बच्चों कैसे हैं आप लोग। कल आपको जैसे 12th क्लास का जो क्लास शुरू हुआ था इंग्लिश का, उसमें टेंस के बारे में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिस्कशन कर चुके थे, है ना। तो बोला गया आपको डेली एक क्लास दिया जाएगा, उसका रूल थोड़ा ज़्यादा था तो एक क्लास में हुआ। आज हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट आपको एक ही क्लास में रूल के साथ इसको क्लियर कर दिया जाए, ताकि फिर हम लोग को जल्द से जल्द प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आप बिल्कुल देखेंगे कॉन्टिन्यूअस जहाँ तक है सबसे आसान है, और उसे और आसान करके आपके सामने हम रखेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल देख करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं हमसे दूर रह करके भी टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आइए हम लोग अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। देखिए जैसा कि नाम है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो नाम से ही इसका पता चलता है कॉन्टिन्यू, है ना। तो इसमें कोई भी काम जो होगा ना वो कंटिन्यू करेगा, है ना, लगातार वो चलता रहेगा। जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहां पे लगा रहेगा रहा है ना, रही है। पढ़ने से ही पता चलेगा आपको, वो रटना नहीं है कि रहा रही है और ता है ती है। आपको यूज के अनुसार टेंस को समझना है इस क्लास में। तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर आपको लगाना है यहाँ पे V4 वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका निगेटिव में भी यही होगा, नॉट जुड़ जाएगा। इंटरोगेटिव करेंगे तो इज एम आर आगे आ जाएगा, तो सारा स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि इससे ट्रांसलेशन कैसे रहेगा। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, है ना, मैं पत्र लिख रहा हूं, इस तरह से रहता है। तो क्या बन जाएगा, I am writing a letter। बिल्कुल भी आसान सेंटेंस है ये, लगातार यूज भी करते हैं। वह नहीं आ रही है, वह नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। यहां देखेंगे she is not coming, she is not coming, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें आपको आएगा, है ना, कि पढ़ने से ही पता चलेगा कि काम लगातार जारी है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, आप जान गए। अब यहां से हम लोग इसका यूज देखेंगे, है ना, कि यूज कहां पे है इसका सो। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें वैसे काम को बताने के लिए किया जाता है कि जो ठीक बोलते समय जारी है, ऐसा एक्शन को डिनोट करेंगे विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय आपसे बात की जा रही है उस समय वो काम जारी है। जैसे देखो, है ना, ऐसा फर्स्ट यूज में कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय ये काम जो है सो क्या रहेगा, जारी। जैसे अभी हमको क्लास में कोई पूछे, है ना, कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे देखिए इस समय हम बोलेंगे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। नाउ भी लगा सकते हैं, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। जैसे किसी के बारे में कह रहे हैं कि वह खेल रही, उसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना, कि वेयर इज सीता, देन जिस समय सीता खेले उस समय हम क्या बोलेंगे, सीता इज प्लेइंग नाउ, है ना। तो यहां पर भी लगेगा शी इज प्लेइंग नाउ, या एट दिस मोमेंट, ये वर्ड भी लगा हुआ मिलते रहता है प्रैक्टिस में, इसलिए हम यहां पर लिख दें कि वह इस समय खेल रही है। तो पहला यूज इसका क्या हो गया कि इसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे कि जब कोई काम ठीक हो रहा है, हम बोल रहे हैं उसी समय काम जारी है ना, वहां पे करेंगे। फर्स्ट यूज आपने देखा, ये स्ट्रक्चर देख लिए हैं। दूसरा इसका है कि देखिए ठीक बोलते समय हो या ना हो, लेकिन आपके लाइफ में अभी वो काम जारी है ना, नाउअडेज आपके लाइफ में वो काम अभी चल रहा है। जैसे आप बाजार में मिले, है ना, दो फ्रेंड, वहां पे आपने उससे पूछा कि तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो, है ना, तो बताएगा आपको कि आजकल हम अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं। तो क्या उस समय मार्केट में वो अंग्रेजी पढ़ रहा है? नहीं, उसके लाइफ में अभी चल रहा है अंग्रेजी पढ़ने का काम,
है ना। जैसे कोई किसी से मिली, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो बोलेगा आजकल हम डांस सीख रहे हैं, तो उस समय थोड़ी सीख रही है, लेकिन उसके लाइफ में ये काम चल रहा है ना। जैसे आप कोई बोलेंगे कि आजकल हम शेक्सपियर का कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज नॉट रीडिंग द नॉवेल ऑफ शेक्सपियर, है ना, लेकिन उसके लाइफ में चल रहा है कि वो शेक्सपियर का नॉवेल पढ़ रहा है। तो इसमें वैसे काम को भी इसमें हम लोग बताते हैं। जैसे कह सकते हैं वी आर लर्निंग डांस, है ना, नाउ अ डेज, इसमें वर्ड लगेगा क्या, नाउ अ डेज, ये इस तरह से, है ना। सी इज रीडिंग अ बुक दिस डेज, है ना, इन दिनों, है ना, इस तरह का वर्ड इसमें ऐड हो जाता है। ये था। अब थर्ड और इसका सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम लोग फ्यूचर के इवेंट्स को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे इसमें कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गया, है ना, टुमारो, है ना। कब जाना है गया, आपको कल जाना है, लेकिन आज कह रहे हैं हम ऐसा कि हम लोग कल गया जा रहे हैं, चाहे मैं कल गया जा रहा हूं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल में, सी इज बाइंग ए कार नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे, वह अगले दिन एक कार खरीद रही है। तो कल कार खरीदना है, लेकिन उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बातचीत में भी हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि कल मैं पटना जा रहा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, चाहे ऐसे भी बोलते हैं कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं नहीं रहूंगा। तो इस तरह से फ्यूचर के इवेंट्स को भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बता सकते हैं। उम्मीद है आप यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे और इसे नोट करेंगे, और बिल्कुल एक दो एग्जाम्पल अपने तरफ से आप और लिखा कीजिए। हम 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारा समझाने का टाइम नहीं है। हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे जुड़ा हुआ आप और 2-4 एग्जाम्पल लिख करके और उसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मेनली यही यूज है ना। फिर आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनका हम लोग बिफोर फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे थिंक का नहीं लिख सकते हैं, लव का नहीं लिख सकते हैं, हेट का नहीं लिख सकते हैं, है ना, सी का नहीं लिख सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस एग्जाम को टारगेट करना है और वही हम लोग को पढ़ना है जो ज़्यादातर एग्जाम में आने का चांस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें पढ़ने के लिए, पहचान के लिए आप पढ़ सकते हैं कि कोई काम समाप्त हो चुका है। तो देखिए स्ट्रक्चर के साथ एक ही यूज है इसका है, और वो हम आपको बता देंगे, है ना, कि वैसा काम जो अभी अभी नियर पास्ट में समाप्त हुआ और उसका असर अभी भी है, तो वैसे कार्य को बताने के लिए ही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है, समझ जाएंगे आप। देखो क्या हो जाएगा, सी के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, राइट रोट से थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन, सी हैज रिटेन द लेटर लगाते हैं, द लेटर, यानी कि पत्र लिखने का जो काम है वो समाप्त हो चुका है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मैं खाना खा लिया हूं, है ना, तो आई हैव इटेन, मुझे अब खाने की आवश्यकता नहीं है। और आप कह सकते हैं ही हैज लॉस्ट हिज पेन, है ना, वो अपना पेन खो दिया है, उसके पास अभी कलम नहीं है। तो वैसा कोई काम जो अभी अभी समाप्त हुआ लेकिन उसका असर अभी वर्तमान में है, वैसे कार्य के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपको यूजेस से ही समझना है कि किसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। ये सी हो गया, ये ठीक है। और भी कह सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना, कि वो अभी अभी जो है सो समाप्त हुआ है और जिसका असर अभी भी वर्तमान में है। मेन इसका यूज यही है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पढ़ाए थे, कॉन्टिन्यूअस हो गया ये परफेक्ट। अब बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
उसको भी इसी क्लास में दिया जाए। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, लेकिन आप धैर्य बना करके पेशेंस के साथ इसको देखेंगे तो आपका ही कंप्लीट होगा, है ना। इसके बाद पास्ट का और फ्यूचर का एक ही क्लास में वो हो जाएगा समाप्त। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस में भी4 प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आपको लगाना है बड़ा स्ट्रक्चर है सिंस या फॉर प्लस में टाइम, है ना। ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें कौन सा काम को हमको बताएंगे, तो इसमें वैसे कार्य को हम लोग बताएंगे कि जो पास्ट में शुरू हुआ पहले और अभी भी जारी है ना। तो जैसे कहेंगे मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूं, यानी हमने पढ़ाने का काम शुरू किया 1 घंटा पहले और अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे देखेंगे वह 2 घंटा से खेल रही है, 2 घंटा से खेल रही है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे फिर भी क्लास लंबा होगा। तो शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स। तो वो उसका खेलने का काम शुरू हुआ कब, 2 घंटा पहले। और एग्जाम्पल आप हिंदी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से समझेंगे। जैसे कह सकते हैं मेरे पिताजी 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं, है ना। क्या बनेगा, माई फादर हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, है ना। ये अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि सिंस और 4, है ना। तो टाइम 2 तरह का देख रहे हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख से हो रहा है, इस डेट से हो रहा है। जैसे ईयर का नाम आ सकता है, किसी मंथ का नाम आ सकता है ना। टाइम रहेगा 2 o'clock, है ना। मॉर्निंग रहेगा, इवनिंग रहेगा, है ना। इस तरह से अगर आता है तो आप वहां पे यूज करेंगे क्या, सिंस। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है ना, जैसे सिर्फ कर दिया 2 years, है ना। 2, आप देख लो यहाँ पे 2 years, 2 hours रह सकता है, 2 months रह सकता है, 2 days रह सकता है ना। तो इस तरह से रहेगा तो आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम रहेगा तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब में यहाँ पुट करने के लिए आप जैसे ही देखोगे कि लगा हुआ है सिंस या लगा हुआ है 4, तो इसके साथ जरूर वर्ब कैसा आएगा, हैज बीन के साथ या हैव बीन के साथ V4 का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ये पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का इस्तेमाल होगा, कॉन्टिन्यूअस में ईजेमार के साथ ING होगा और इंडेफिनिट में V1 V5 होगा, या नेगेटिव रहेगा तो डू या डज होगा। तो प्रेजेंट समाप्ति कर लिए हम लोग। अब पूरा क्लास देखने के बाद अब इससे जुड़ा हुआ हम प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।